हम लोग वोट देने आए, वोट दे करके जा रहे हैं। जानवर से भी बदतर स्थिति है अंदर बाथरूम जाने में के लिए। जा रहे हैं क्या? बाथरूम में हम लोग खड़ा है। कहाँ बाथरूम में खड़ा होके जा रहे हैं? बाथरूम में खड़ा होकर जा रहे हैं। बाथरूम में खड़ा हो जा रहे हैं। ये जो है पोरबंदर एक्सप्रेस के जो है जनरल डब्बे की स्थिति है। जिस तरीके से सामान भरा जाता है वैसे यात्रियों को जो है भर करके ले जाया जा रहा है। सर क्या हालात है ट्रेन का? ट्रेन का बुरा हालात है, बुरा हालात है। बीजेपी को दिया क्या सोच के दिए थे बीजेपी को वोट? जो बदलाव हो। बदलाव हो रहा है? हाँ, नहीं नहीं, यहाँ का जनता जो है ना वो बेवकूफ है। कितना दिक्कत हो रहा है हम लोग को। कम से कम 4 हफ्ता में 4 ट्रेन चाहिए हम लोग को। यहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा है, कोई विकास नहीं। घुसपैठियों का सरकार है, चुनाव आयोग इसको जिम्मेदार है। वोट देते बदलाव को कारण देते, हम लोग तो बदलाव के लिए दिए थे। तब रोजी होते ही जाए करते, बाहर जाते हैं। रोजी नहीं है, रोजी रोजगार का भी कोई गारंटी नहीं है। जो लैट्रिन सफाई करना पड़ेगा या किसी का घर, कहाँ कहाँ गाली खाना पड़ेगा। यही हाल है। हम बिहार सब नेता घूम रहे हैं, लोग कार में, हम लोग घूम रहे हैं बेकार में। बिहार के जनते बेवकूफ है तो क्या होगा भविष्य बिहार का। हम लोग वोट दिए थे, पार्टी जीतवे नहीं किया, चोरी हो गया, क्या करें? तो हम लोग जा रहे हैं, वोट चोरी हो गया। 100% में 60% मूर्ख मिलेंगे, 40% पढ़ा हुआ। इसलिए संविधान में मूर्खों की शासन है। शायद मजदूरी के लिए ही बिहार में जन्म लिए हैं, ऐसा लगता है। बस वोट देना है, छठ पूजा करने आना है, ट्रेन से भर भर के जाना है, आना है। यही हम लोग का जिंदगी है क्या? बाल बच्चा सब कुछ छोड़ के आते हैं, फिर जाते हैं, यही लगा हुआ है। गुजरात जा रहे हैं सर। मोदी जी के देश में जा रहे हैं। जी जी, मोदी जी को देश में जा रहे हैं। बिहारी बाहर जाते हैं तो उन लोगों को दुख भी होता है, मतलब झलक से फिर मार कर खेदाएगा, सबको बिल गाएगा। ध्यान दीजिए, मुजफ्फरपुर से चलकर पोरबंदर को जाने वाली 19,270 मुजफ्फरपुर पोरबंदर एक्सप्रेस 23:25 पर प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आने की संभावना है। May I have your attention, please? दिल्ली दिल्ली जा रहे हैं जी, बहुत भीड़ है सर जी। यहाँ कहाँ आए थे? यहाँ बिहार आए थे, घर पे आए थे। वोट देने आए थे? हाँ जी सर जी। वोट दे दिया? जी वोट देने के बाद वापस लौट रहे हैं? जी सर जी। क्या हालत है कोचिंग कोच का? अंदर का क्या हाल है? देख लीजिए सर जी, आप खुद बहुत भीड़ है, ये खड़े होने का जगह ही नहीं है, बहुत ज़्यादा भीड़ है। सर जी दिल्ली में तो अभी हम पढ़ाई करते हैं, आए थे इधर वोट देने। यहाँ मुजफ्फरपुर मेरा घर है। हाँ, फिर वोट करके वापस जा रहे हैं? जी सर जी, दिल्ली जा रहे दिल्ली जा रहे हैं। हैं? यानी लगता है कि भाई यहाँ पर भी रोजगार की व्यवस्था। अरे सर जी, हम लोग भी तो यही चाहते हैं, इसलिए तो वोट दिए, फिर से विश्वास करके। नीतीश कुमार बोले कि इस साल 5 साल में कुछ करेंगे, तो इसलिए विश्वास करके वोट दिए हम लोग। क्या नाम है आपका? सोनू कुमार। ये तस्वीरें जो है पोरबंदर एक्सप्रेस की है। पोरबंदर एक्सप्रेस में ये जनरल डिब्बा है। अंदर की तस्वीर जो है हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। जरा सा अंदर की तस्वीर देख लीजिए। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? पोरबंदर एक्सप्रेस। नहीं, जा कहाँ रहे हैं? गुड़गांव जा रहे हैं। क्या क्या हालत है ट्रेन का? बहुत बुरी हालत है। बहुत बुरी हालत है। हाँ जी, हाँ जी। तो ये बताइए, बहुत उम्मीद के साथ आप लोग यहाँ वोट देने के लिए आए थे? वोट क्या? देने के लिए आए थे। वोट दे करके अभी तो आप लोग जो है जा रहे हैं। बहुत दिक्कत से जा रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? सर जानवर से बदतर स्थिति है। आगे आ जाइए ना। हम लोग वोट देने आए, वोट दे करके जा रहे हैं। जानवर से भी बदतर स्थिति है अंदर बाथरूम जाने में भी के लोग लिए। जा रहे हैं क्या? बाथरूम में हम लोग खड़ा है। कहाँ बाथरूम में खड़ा होके जा रहे हैं? बाथरूम में खड़ा होकर जा रहे हैं। बाथरूम में खड़ा हो जा रहे हैं। इधर की तस्वीर आप जरा सा दिखा दीजिए हसनैन। ये जो है पोरबंदर एक्सप्रेस के जो है जनरल डब्बे की स्थिति है। यहाँ पर वोटिंग खत्म हुई और वोटिंग खत्म होने के बाद प्रवासी मजदूर वापस जो है प्रदेश लौट रहे हैं कमाने के लिए, लेकिन हालात जानवरों जैसी है। डब्बे में जिस तरीके से सामान भरा जाता है वैसे यात्रियों को जो है भर करके ले जाया जा रहा है। सर क्या हालात है ट्रेन का? ट्रेन का बुरा हालात है, बुरा हालात है।
अभी आप लोग यहाँ किस लिए आए थे? वोट देने आए थे या फिर पर्व मनाने आए थे? वोट देने आए थे। वोट देने आए थे। हाँ, तो वोट आप लोग हमेशा देते हैं, हालत बदलती है कि नहीं बदलती? कहाँ बदलती है? वोट किसको दिए थे आप लोग? बीजेपी को। बीजेपी को दिए थे। क्या सोच के दिए थे बीजेपी को वोट? जो बदलाव हो। बदलाव हो रहा है? नहीं नहीं, क्यों नहीं हो रहा है बदलाव? अब कभी आप लोग क्योंकि सरकार कोई से सवाल देखिए, किया? क्योंकि कोई जवाब नहीं है, क्योंकि कोई जवाब नहीं, वो सरकार से बात करिए ना आप लोग। यहाँ का जनता जो है ना वो बेवकूफ़ है। हाँ, उसी हिसाब से वोट करता है। जनता बेवकूफ है। हाँ, आप लोग कुछ बताएंगे? आप लोग कुछ बताएंगे भाई? सर कहाँ जा रहे हैं आप लोग? दिल्ली जा रहे हैं। थोड़ा और आगे आ जाइए, थोड़ा और आगे आ जाइए। तबीयत खराब है इसके लिए जा रहा हूँ। तबीयत खराब है सर। ट्रेन का क्या हाल है? घुसपैठियों का सरकार है यहाँ पर, कुछ भी नहीं हो रहा है, कोई विकास नहीं, घुसपैठियों का सरकार है। चुनाव आयोग के दलाली के चक्कर में ऐसे हुआ है, बिहार का ये हाल हुआ है, ऐसे ट्रेन को हाल है। चुनाव आयोग इसको जिम्मेदार है। चुनाव आयोग जिम्मेदार है। हाँ, जिम्मेदार है। आप लोग कुछ बताइए सर, नीतीश कुमार ने कुछ काम किया कि नहीं? कम से कम हफ्ते में 4 ट्रेन देना चाहिए गुजरात के लिए। ये देखिए 2 ट्रेन दिया है, और 2 ट्रेन में कितना दिक्कत हो रहा है हम लोग को। कम से कम 4 हफ्ता में 4 ट्रेन चाहिए हम लोग को। अच्छा, तो सरकार तो ये कह रही है कि हम स्पेशल ट्रेन चला रहे हैं। जो जो कहाँ चला रहा है स्पेशल? ट्रेन नहीं चल रहा है। नहीं चल रही। ये स्पेशल ट्रेन है। ये पूरे टुसके आ रहा है, कचरा भेड़े की तरह। जगह नहीं, पैर रखने की जगह नहीं है। हाँ? इसके गाड़ी में चला गया है स्पेशल ट्रेन। नहीं नहीं, किसकी सरकार है ये? ये बीजेपी की सरकार है। अभी सरकार में कुछ काम वगैरह नजर आ रहा है? हमेशा 20 साल से तो भाजपा की सरकार, एनडीए की सरकार है। हमारे समझ से तो कुछ काम नहीं आ रहा है समझ में। ऐसा चल रही है, रोड के अलावा कोई सुधार नहीं है बिहार में। रोड के अलावा कुछ सुधार नहीं कोई सुधार नहीं है। है। फिर वोट किसको देते हैं आप लोग? वोट देते हैं, बदलाव को कारण देते हैं। हम लोग तो बदलाव के लिए दिए थे तब। बदलाव के लिए दिए थे। हाँ। क्या हालत है सर? ट्रेन का क्या हालत है? बहुत बुरा हाल है। आप लोग वोट जो है क्या सोच करके दिए थे इस बार? हाँ, ऐसे ही आए थे। तो वोट तो दिए होंगे ना? क्या सोचकर वोट किए थे? रोजी रोजगार के लिए। लेकिन रोजी रोजगार मिल रहा है? नहीं सर, कहाँ रोजी रोजी होते ही जाबे करते, बाहर जाते हैं रोजी में। तो ये हालात है इस वक्त पोरबंदर एक्सप्रेस का जो ट्रेन है, ट्रेन का हालात देख रहे हैं। अब ये ट्रेन यहाँ से खुलने जा रही है। यहाँ के हालात आप देख सकते हैं। जिस बेरोजगारी, जिस पलायन की बात सरकार करती है, वो यहाँ पर आकर के जो है धाराशायी होता नजर आता है। किस तरीके से, आप वहाँ की तस्वीर दिखाइए। ट्रेन में जिस तरीके से माल भर के भेजा जाता है, वैसे ही जो है ट्रेन में यात्री भर भर के जा रहे हैं। सर कहाँ जा रहे हैं आप लोग? हम लोग जो जा रहे हैं मुरादाबाद। मुरादाबाद जा रहे हैं। जी। क्या हालत है ट्रेन का? बहुत बुरा हाल है सर। वोट किया था आप लोगों ने? जी, किए तो थे। क्या सोच के वोट किया था? किसको हम वोट लोग किया था? तो सही सोच के वोट किए थे, लेकिन स्थिति तो ज़्यादा खराब है। हाँ। जी। क्या लग रहा है, कभी स्थिति सुधरेगी भी? भीड़ कभी नहीं सुधरेगी, कभी नहीं सुधरेगी भीड़। नहीं सुधरेगी। अभी आप लोग जो वोट किए थे, क्या समझ के? अभी तो हाल ही में वोट हुआ है। तो वोट तो किए थे कि अच्छे होगी, विकास होगा, लेकिन वही हाल है। विकास के नाम पर वोट किया था। हाँ, लेकिन विकास हो रहा है? नहीं हो रहा है। आप लोग बताइए सर, क्या माहौल है ट्रेन का? क्या स्थिति है ट्रेन? देखिए ना, जो पैर रखने का जगह नहीं है, कहीं भी पैर रखने का भी जगह नहीं है। सब ठूस ठूस के भरे पड़े जा रहे हैं हम लोग परेशानी में। और कोई पेशाब करने का भी जगह नहीं है कि निकल कर जाएगा, ऐसा भरा पड़ा हुआ है। देख लीजिए, इसमें महिलाएं हैं। हसनैन दिखा पाइए जरा सा। ये महिला है, भर भर के महिलाएं जा रही है, पुरुष जा रहे हैं, इसमें सब खड़े होकर के लटक के जा रहे हैं। ये हालात है इस वक्त ट्रेन का। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? कहाँ जा रहे हैं भैया? हम लोग जा रहे हैं मोतिहारी, लोहा फैक्ट्री में कमाने जा रहे हैं। हाँ, वोट तो दिया था कि भाई यहाँ पर इंडस्ट्री लगेगी, सब कुछ। हम लोग वोट दिए थे, पार्टी जीतवे नहीं किया, चोरी हो गया, क्या करें? तो हम लोग जा रहे हैं। वोट चोरी हो गया। बिना चोरी का क्या जीत जाते लोग? वोट चोरी हो गया। बोगी का क्या हाल है? बोगी का बुरा हाल है। कैसा हाल है? बुरा हाल है, बहुत ज्यादा भीड़ है। लात धरने का भी लिए जगह नहीं है। किस तरीके से लोग जा रहे हैं ट्रेन में, बताइए जरा। बहुत दिक्कत बहुत दिक्कत से। कैसे जा रहा है? भेड़ बकरी की तरह। भेड़ बकरियों की तरह। हाँ। तो क्या लोग जो है जिस तरीके से यहाँ बदलाव के लिए वोट करते हैं, तो वो दिख रहा है कुछ? कुछ नहीं दिख रहा है। जैसा उससे और बुरा हाल हो गया है। इस वक्त हमारी मौजूदगी बिहार के
मुजफ्फरपुर रेलवे जंक्शन पर है और ये जो ट्रेन मेरे सामने से गुजर रही है वो पोरबंदर एक्सप्रेस है जो गुजरात जा रही है दिल्ली होते हुए। और तस्वीर इतनी भयावह है इस ट्रेन की कि लोग जो है वोट खत्म होने के बाद वापस मजदूरी के लिए प्रदेश लौट रहे हैं, प्रदेश जा रहे हैं। और जिस तरीके से दावा किया जा रहा है कि स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही है, उस दावा का सच जो है वो आपके सामने है। किस तरीके से भेड़ बकरियों की तरह इस ट्रेन में भर भर करके जो है मुसाफिरों को ले जाया जा रहा है, वो तस्वीरें आप देख सकते हैं। अब जो है क्या बता रहे हैं सर? पब्लिक ही ऐसे हैं जो भेड़ बकरी की तरह बन रहे हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। हमारे प्रशासन अलर्ट है, हमारी प्रशासन सब सेवा दे रहा है सबको। आज भी 4 बच्चे सुबह छूट गए हैं, उनको प्रशासन हवाले किया है अपनी बाप माँ। चलिए, तो ये हालात है इस वक्त जो है मुजफ्फरपुर से जो ट्रेन खुल रही है, ट्रेन के हालात आप जो है वो देख पा रहे होंगे। ये शराब के नशे में है सर, ये शराब के नशे में, इनको देखिए जरा सा बदतमीजी कर रही है। मेरी रिपोर्टिंग हो रही है और रिपोर्टिंग में ही बदतमीजी कर रही है, फुल नशे में है, शराब में हमारे साथ बदतमीजी कर रहे हैं। इसको हटाइए जरा सा, आप चलिए हटिए। और भी लोग हैं यहाँ पे, उन लोगों से हम जान लेते हैं क्या हालात है ट्रेनों का। भाई बहुत बुरा हालात है, जानवरों की तरह भर भर के ले जा रहा है। जनरल डिब्बा बढ़ाना चाहिए और कम करते जा रहा है। बहुत बुरा हाल है इस ये सरकार जो आई है ना, ये सरकार जब तक रहेगी नहीं, ये सही हालत बुरा रहेगा। इससे भी बेहतर और होगी इस समय, आने वाली समय में जो होगी ना, इससे भी बेहतर होगी। अगर ये सरकार रहेगी ना, जब तक ये भाजपा की सरकार रहेगी अपना बिहार में, जब तक यही हालत रहेगी, इससे भी बुरा होगा। जी, बदलने के लिए मौका मिला था ना आप लोगों को? मौका मिला था, लेकिन 10,000 के चक्कर में नीतीश जी 10,000 रुपया वोट से पहले यानी दिया है सब लोग का। हाँ, उसी घुसखोरी के चक्कर में जो है ना, उसी घुसखोरी के चक्कर में जो हम लोग बिहार पीछे हो रहा है। पूरा वोट नरेंद्र मोदी खरीद लिया, नीतीश मिलकर 10-10 हजार रुपये डालकर। इतना बहुमत से बीजेपी का कभी जीत नहीं हुआ, इतना बहुमत से कभी आरजेडी का हार नहीं हुआ। तो लोगों ने कोशिश किया, लेकिन पैसे के आगे सब कोई फेल पड़ गया, इसलिए बीजेपी का सरकार बन गया। और हम लोग आज फिर बैग उठाकर प्रदेश कमाने के लिए चलना पड़ा। इतना लोग पड़े हैं, देख लीजिए, सब प्रदेश जा रहे हैं। मेरा गाड़ी छूट गया है, 2 मिनट लेट हो गया, गाड़ी मेरा छूट गया। स्पेशल ट्रेन चल रही है यहाँ पर, कहा जा रहा है? तो स्पेशल के लिए पैसा चाहिए ना सर, स्पेशल मेरे पास पैसा स्पेशल लगा तब ना देंगे हम। हम एक एक करके बात करते हैं। आप लोग जब यहाँ आए थे, कहाँ कमाते हैं आप? हम तो सर पटना में ही कम करते हैं। यहाँ जब आए थे घर पे, क्या सोच करके आए थे कि हम इस बार जा रहे हैं, कुछ बदलाव होगा? सर सोच के तो आए थे, इसीलिए मतदान दिए जो हमारा कुछ होगा, पलायन रुकेगा। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, पलायन रुका नहीं। पलायन क्या रुकेगा, पलायन से ज़्यादा लोग और जा रहा है कमाने के लिए। हम मैट्रिक पास है सर, फिर भी हम मजदूरी करने के लिए जा रहे हैं। सब भाई पढ़ लिखे है, बिहार के कोई लेकर मजबूर नहीं है, ठीक है। यहाँ पढ़ लिख के हम लोग रहता तो कोई ये बंदे नहीं जाते काम करने के लिए, अपना यहीं बिहार में रोजी रोजगार करते, बट कोई नहीं देखता है सर हम लोगों का। मजदूर का बेतिया जिला सर। आप बता दीजिए। हजारों ट्रेन खुलेंगे, सरकार हजारों ट्रेन चलाएंगे, उसके लिए रोड चाहिए, पटरी चाहिए, पटरी बढ़ाएंगे तब लोग ट्रेन चलेगा। ट्रेन पर ट्रेन चढ़ जाता है। हजारों ट्रेन खोल देंगे, हजारों गाड़ी खुल जाएगा, उसके लिए रूट बनेगा, पटरी बिछाएगा। सरकार जितना कहते हैं उतना करने में समय लगता है। 5 साल की सरकार रहता है, 4.5 साल में आचार संहिता लग जाता है। तो 4.5 साल में सरकार कितना उद्योग धंधा धराएंगे, कभी भी उद्योग धंधा नहीं चलता है। जो रंगदार सब टैक्स वसूलने के लिए पहुंच जाता है ठेकेदार लोगों से, इसलिए फैक्ट्री बैठाने में भी समय दिक्कत हो जाती है ठेकेदारों को और कंपनी को। इसलिए बिहार में फैक्ट्री नहीं खुल जाता है और फैक्ट्री और शुरुआत। यहाँ पर देखिए मजदूर है, प्रवासी मजदूर हैं, ये बिहार के भविष्य हैं, युवा हैं। ये लोग बड़ी संख्या में ये लोग पलायन करके दूसरे प्रदेशों में जा रहे हैं। वोट करने के लिए आए थे कि भाई वोट करेंगे तो हालात बदलेगी, चाहे किसी की भी सरकार बने, लेकिन हालात इन मजदूरों की बदलेगी। लेकिन फिर वही हाल, लोग जो है वापस प्रदेश जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं आप? मुंबई। मुंबई क्या करते हैं मुंबई में आप? नहीं, फर्स्ट बार जा रहा हूँ ऐसे काम करने के लिए। पहली बार जा रहे हैं? कौन सा काम लगा है वहाँ? पता नहीं अब कौन सा काम है, मेरे को नहीं पता, बस बुलाया है। गारंटी भी नहीं है क्या काम लगेगा, शौचालय सफाई में लगेंगे कि क्या काम लगेगा, इसका भी कोई गारंटी नहीं है। रोजी रोजगार का भी कोई गारंटी नहीं है। जो लैट्रिन सफाई करना पड़ेगा या किसी का घर, कहाँ गाली खाना पड़ेगा, यही हाल है हम बिहारियों का। कोई नहीं देखने वाला है सर। वोट दीजिए, नेता अपना घर बनाएगा और कुछ नहीं। सब नेता घूम रहा है, लोग कार में, हम लोग घूम रहे हैं बेकार में, रोड पे हम लोग घूम रहे हैं रोड पे।
सरकार के काम है, हम लोग आप वोट देने के मालिक है और सुविधा जो है कौन लेगा? सरकार कौन देख रेख कर, विरोधी उसको देख रेख करे, हम लोग वोट देने के मालिक है, वोट का रखवाली करे, वो सरकार जो है निगरानी टीम करे। वोट अच्छे पार्टी को, अच्छे प्रत्याशी को वोट दीजिएगा तब ना। अच्छे से भी अच्छे भी को देंगे तो वोट की रखवाली करना सरकार का काम, उसको निगरानी का काम है। आप लोग बताइए जरा सा, कहाँ जा रहे हैं आप लोग भाई? बेतिया बेतिया जा रहे हैं। कहाँ आए थे यहाँ पर? यहाँ पे बिहार से आए थे, बिहार शरीफ से। बिहार शरीफ से। क्या करते हैं आप? बेतिया मेडिकल कॉलेज में पढ़ते हैं। बेतिया मेडिकल कॉलेज। रहने वाले कहाँ के हैं आप? बिहार शरीफ नालंदा। बिहार शरीफ नालंदा। क्या हालत है ट्रेन का? बुरी हालत है, जिस भी रूट में जाए सब में भीड़ पूरा है, किसी में खाली जगह पैर रखने का जगह नहीं है। आप बता दीजिए सर, कहाँ जा रहे हैं आप? राजस्थान। राजस्थान जी। वहीं रहते हैं आप? जी। क्या करते हैं राजस्थान में? मैकेनिक गाड़ी बनाते हैं। गाड़ी बनाते हैं। जी। यहाँ कहाँ आए थे? यहाँ अपने गाँव आए थे सीतामढ़ी। काहे के लिए? वोट देने? नहीं, वो इलेक्शन से पहले आए थे, छठ में आए थे, दीपावली से पहले। वोट दे के जा रहे हैं? जी, वोट दे के जा रहे हैं। अच्छा, वोट जो आपने दिया क्या समझ के दिया इस बार? जी, इस बार सोचा है कि सुधार हो, फैक्ट्री उट्री बैठे और क्या बोले, लेकिन फिर यही कहना चाहते हैं। फिर भी वापस जा रहा है। ट्रेन में इतना भीड़ देख रहे हैं, ट्रेन लेट चल रहा है अभी, यही थोड़ा दिक्कत है जाने में। अभी ट्रेन में अभी जाम की समस्या भी बहुत ज़्यादा। सरकार 20 साल से एनडीए की है, अभी जो है नई सरकार भी बनने जा रही है एनडीए की। 20 सालों में लगता है कुछ बदलाव हुआ और आने वाले वक्त में कुछ होगा? आप देखिए, आप तो बाद में ही पता चलेगा, आप 1-2 महीना बाद ही। अभी तो फिलहाल में तो अभी सही चल रहा है। 20 साल में रोजगार मिला आप लोगों को? नहीं, 20 साल में अभी रोजगार नहीं मिला है अभी। इसके आगे देखिए अब क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। अभी तो वोट तो दिए हैं। मोदी जी तो फैक्ट्रियाँ लगा रहे हैं सब गुजरात में, और ट्रेन बनवा रहे हैं बिहार में। जो भर भर के जाओ और गुजरात में कमाओ, और गुजरात को बड़ा राष्ट्र क्या बोलते हैं जिला बनाओ, बिहार को कंगाल बनाओ। जो भी नेता आता है बिहार को लूट के जाता है सर, और कुछ नहीं है बस। आप कहाँ जा रहे हैं सर? क्या व्यवस्था, रोजगार कुछ है? साधन नजर नहीं? रोजगार है कुछ नहीं, कहाँ है रोजगार? अगर रोजगार तो हम लोग तो जाते हैं परदेश जाते कमाने के लिए, यहीं पे हम लोग रहते हैं ना। सरकार तो जो है बड़ी बहुमत से बन गई एनडीए। नहीं बना है, चोरी से बना है वो। चोरी से बना है वो चोरी से बना है। कैसे? वो चोरी से बना है, बोल रहे हैं चोरी से बना है। वोट किसको किए थे आप? हम आरजेडी को वोट किए थे। आरजेडी को किए? हाँ जी। लेकिन जीत गई भाजपा? जीत गई भाजपा। कौन विधानसभा है आपका? हरलाखी विधानसभा। जिला? मधुबनी। व्यवस्था कुछ नजर आता है? क्या सोच करके इस बार वोटिंग किया गया? हम लोग तो आरजेडी को दिए थे, लेकिन चोरी से जीता है ना। बोलता रहा हूँ आपको, चोरी से जीता है इस बार। कुछ होगा इस सरकार में? कुछ नहीं होने वाला इससे। बदलाव करोगे तब होगा, नहीं तो इसमें ऐसे ही चलते रहोगे। क्या नाम है? और चलिए बाहर, सोनू कुमार। 5 साल और बाहर चलिए। 5 साल और बाहर चलिए। लगा कुछ मजदूरों के लिए कुछ व्यवस्था बिहार में होगी, कभी सोचा आपने? सपना तो दिखाया जा रहा है बड़ा बड़ा कि अब बिहारियों को परदेश नहीं जाना पड़ेगा और बिहार में रोजगार देंगे। इसीलिए जो है मोदी को चुने हैं कि भाई हो सकता है अगर परिवर्तन कर देंगे तो बिहार में फैक्ट्री लगने वाला होगा, वो भी नहीं लगेगा। तो इसलिए इस बार और चांस दीजिए बीजेपी को और चांस दीजिए। और इस साल में बोल रहे हैं आप लग जाएगा, तो आप जिता दिए तो लगाएगा, नहीं लगाएगा तो सत्ता परिवर्तन होगा, जाएगा। मगर चांस तो देना ही पड़ेगा ना बीजेपी को। बाहर जाएंगे कमाने, रोजगार बाहर करेंगे, लेकिन चांस किसको देंगे? बीजेपी को। मतलब पूरा एकदम भक्ति वाला। पूरे भारत में अगर कहीं से भी अगर बिहार की अगर जनता इतना मूर्ख कहीं और राज्य का नहीं है। बिहार का जो जनता में वो जागरूक नहीं है, समझदारी नहीं है, बिहार के जनते बेवकूफ़ है। तो क्या होगा भविष्य बिहार का? यही रहेगा और क्या होगा? मूर्खों की शासन है। 100% में 60% मूर्ख मिलेंगे, 40% पढ़ा हुआ। इसलिए संविधान में मूर्खों की शासन है। मूर्ख जहाँ ढूंढेंगे, जितना आदमी जो है पढ़े लिखे नहीं है, कोई मेट्रिक पास नहीं है, कोई इंटर नहीं है, इसलिए संविधान में मूर्खों की शासन है। 100 में 40% पढ़े लिखे मिलेंगे और 60% मूर्ख मिलेंगे। इसलिए आप बता दीजिए क्या हालत है स्टेशन का? भीड़ चल रहा है। भीड़ चल रहा है। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? कहाँ चले परदेसी भैया? कौन देश चले? तो वे गुजरात जा रहे हैं सर। मोदी जी के देश में जा रहे हैं? जी जी, मोदी जी के देश में जा रहे हैं। मोदी जी के देश में और अपने बिहार में कुछ अंतर है? मोदी जी के प्रदेश में और अपने प्रदेश में? अब देखिए, वो तो अंतर ही है सर। बाकी कि हम लोग तो वोट देने आए हुए थे, सारे को कहने की नीतीश कुमार जी को जिताए हमकी, तो अब तो है कि जिता दिए। बाकी अब देखिए इसके बाद एक फैन तो है कि हम लोग अपना जोराबर्दी लेके जा रहे हैं फैन। तो वोट किस मुद्दे पर किए थे आप लोग? वापस जाने के लिए वोट किए थे या इसी प्रदेश में रहने के लिए वोट? नहीं सर, हम लोग तो है कि ये सोचते थे कि इसी मतलब है कि देश में रहने के लिए कि रोजगार मिलेगा। हम लोग का मतलब कुछ है कि हम लोग का यहाँ रहने का अपना चीज़ को अच्छी। बाकी कहाँ हो रहा है सर अभी भी?
आखिर कब तक चलता रहेगा ऐसे? ये तो सर सिर्फ प्रवासी मजदूर वोट करने के लिए आएंगे या फिर बिहार के हालात बदलने के लिए भी कभी वोट करेंगे? वो तो है कि बिहार हालत बदलने के लिए मतलब लोग मतलब है कि जनता को लोग दे रहा है, जनता मतलब है कि वो अपना है कि बिहार को सुरक्षित करने के लिए सर न दे रहा है ना। तो कभी सवाल आप लोगों ने किया, एक बड़ी संख्या में मजदूर बिहार का नौजवान वो दूसरे राज्य में जाते हैं, तो कभी सवाल किया कि भाई हमको यहाँ रोजगार क्यों नहीं? हाँ सर कि आप देखिए एक सवाल तो बहुत किया गया है। जिस हालात में नीतीश कुमार जी को बिहार मिला हुआ था ना, उस हालात से भी बहुत ऊपर आया है। इसलिए कि जब हमारे यहाँ कंस्ट्रक्शन, जब गाड़ी आएगी नहीं, सामान आदान प्रदान होगा नहीं, तो फैक्ट्री लाने से क्या मतलब है? अपने फैक्ट्री बिहार में लग गया, सड़क का पता ही नहीं है, कच्चा माल आ नहीं रहा है, तो वो कैसे आएगी? जिस हालात में नीतीश कुमार जी को बिहार मिला था, बहुत बेटर स्थिति में अभी है बिहार। ठीक है, अब धीरे धीरे ही परिवर्तित होगी। ट्रेन का क्या हाल? क्या ट्रेन का क्या हाल? ट्रेन का भी हाल खराब है, वो भी सही हो जाएगी। ऐसी बात नहीं कि एक ही बार। अभी तो 20 साल मिला। 20 साल तो इससे पहले भी तो था ना। 25 साल तो आरजेडी को भी मिला था। कहाँ 25 साल मिला? कैसे 25 साल में? 15 साल। उससे पहले 70 साल में तो हुआ ही कुछ नहीं। वो भी तो कांग्रेस का ही सरकार में था। किसके सरकार में था? हमारे बीजेपी में तो इधर ही आई है। कब तक 70 साल को कोसते रहिएगा? 70 साल को तो जब तक पीछे वो काम नहीं किए, और अगर जब पीछे वो सड़क ही बनवाए होते या और कुछ किए होते, इतने चीनी मिल थी, वो कैसे बंद हुआ? कब बंद हुआ? वो कब बंद हुआ था? उसको चालू कराना चाहिए था ना नीतीश। हो रही है ना हमारे आके मोतिहारी में बोल के गए जो हम चीनी मिल का चीनी से चाय पीकर मोतिहारी से और चालू करवा के जाएंगे। कहाँ चालू हो गया? क्या हमारे रीगा चीनी मिल का बात किए थे, वो तो चालू हो रही है। कहाँ हुआ है? अभी चालू हो रही है। कहाँ हुआ है? अभी आधा काम हो गया। क्या नाम है आपका? राकेश गुप्ता। देखिए गुप्ता जी हैं, ये कह रहे हैं कि भाई खूब काम हो रहा है। आप कहाँ जा रहे हैं? क्या कहाँ जा रहे हैं आप? हम तो राजस्थान जा रहे हैं। क्या करते हैं राजस्थान? राजस्थान में बेरिंग की काम करते हैं। अच्छा ये बताइए, आप राजस्थान जाते हैं, उसी राजस्थान में भाजपा की सरकार है, बिहार में भी भाजपा की सरकार फिर से बन गई, तो नहीं लगता कि भाई व्यवस्था बिहार में भी होनी चाहिए? तो वहाँ बिहार में व्यवस्था होनी चाहिए, आपकी बात सही है, बट वहाँ पे जो मेरी बात सही नहीं है। बेहतर क्या होगा ये यहाँ के लोग तय करेंगे। आप लोगों को, आम मजदूरों को ये तय करना होगा कि व्यवस्था हमारे बिहार में होना चाहिए या नहीं। आप बता दीजिए। व्यवस्था होना चाहिए, लेकिन क्यों नहीं व्यवस्था हो रही है ना? पहले जब तक रोजगार ही नहीं सर, बिहार में रोजगार नहीं, रंगदारी है। आजकल बच्चा लगा रहे राइफल से खूंटा ठोकाता, ऐसे ऐसे सब बंद लगा रहे हैं। सब बच्चे लोग लगा रहे हैं। रोजगारी का कोई नहीं लगा रहे सर। स्टोरी फेसबुक इंस्टाग्राम पे सब लगा रहे हैं रंगदारी वाला, खूंटा ठोकाला, तो कहाँ से रोजगारी मिलेगा? पब्लिक मूर्ख है सर, वोट देने वाला मूर्ख है। बिहार में वो जातिवाद भरा हुआ है बिहार में, तो बिहार डिपेंड कहाँ से करेगा? जाते जाते सर इधर घुमाइए। कहाँ जा रहे हैं? हम तो जा रहे हैं जयपुर। जयपुर जी हाँ, राजस्थान जयपुर। यहाँ पर रोजगार की व्यवस्था क्यों नहीं होता है? वोट देने के लिए आए थे यहाँ? हाँ वोट हम आए थे छठ पूजा में। अच्छा, छठ पूजा में हाँ, आए थे तो वोट देके जा रहे हैं। वोट देकर जा रहे हैं। भीड़ ज्यादा है क्या गाड़ी में? हाँ बहुत ज़्यादा है, बैठ नहीं पाए हैं, अभी इंतजार कर रहे हैं। फिर उसमें भीड़ है कि नहीं? पवन एक्सप्रेस में, कौन एक्सप्रेस है? पवन एक्सप्रेस आने वाला है, उसमें भी बहुत भीड़ है। सुबह से बैठा हूँ, 2 गाड़ी छूट गया हमारा, अब एक गाड़ी और पवन एक्सप्रेस आने वाला है, उसमें भीड़ है, उसको देख लेते हैं। उसके बाद कहाँ जा रहे हैं? MP जा रहे हैं प्रयागराज। अच्छा, तो वहाँ क्या करते हैं? वहाँ मजदूरी करते हैं, नहर में काम करते हैं। यहाँ कहाँ आए थे? यहाँ घर आए थे वोट गिराने। वोट गिराने? हाँ वोट गिराने के लिए। फिर वापस चले अपने काम पे? हाँ अपना काम पे चले जाएंगे। सिर्फ आप लोग वोट देने के काम आते हैं या फिर यहाँ पर जो सुविधा सरकार की होती है या जो मजदूरी करने बाहर जाते हैं उसकी व्यवस्था यहाँ होनी चाहिए, ये सब का मांग नहीं करते? हम लोग के तो उतना पढ़े लिखे नहीं है, इसलिए। किसको वोट किए थे? वोट किए थे लालू यादव को। हाँ लालू यादव तो हार गए। हार गए तो हम क्या करें? हम तो दिए थे वोट। व्यवस्था बदलेगी कभी यहाँ पर बिहार में? कभी सोचते हैं कि आप लोगों के लिए व्यवस्था यहाँ पर मजदूरों के लिए हो? देखिए बदल सकता है, लेकिन एक तरह से हम लोग सोचते हैं कि हम लोग शायद मजदूरी के लिए ही बिहार में जन्म लिए हैं, ऐसा लगता है। और क्या बताएं, बस वोट देना है, छठ पूजा करने आना है, ट्रेन से भर भर के जाना है, आना है, यही हम लोग का ज़िंदगी है। क्या है, बाल बच्चा सब कुछ छोड़ के आते हैं फिर जाते हैं, यही लगा हुआ है। इनके सवालों का जवाब है किसी के पास? ये जिस दुखी मन से, जिस भारी मन से इस शब्द को कह रहे हैं, इनका जवाब कौन देगा? सिर्फ वोट देने के लिए ये प्रवासी मजदूर हैं, बिहार आएंगे,
हालात बदलने के नाम पर, बिहार में ही रोजगार की व्यवस्था के नाम पर ये लोग वोट करेंगे, लेकिन फिर वोट के बाद होता क्या है? वापस अपने प्रदेश, अपने काम पर, मजदूरी पर। जी जी। मन कैसा होता है जब बाहर अपने परिवार को छोड़ के जाते हैं तो? बहुत तकलीफ होता है जी। बहुत दुख होता है। मन करता है कि हम जाए? नहीं, किसी को नहीं करता है। 2 दिन बोला है आने के लिए, 2 दिन फेल कर दिए, कल भी फेल कर दिया, परसों भी फेल कर दिए। 2 दिन से इसलिए आज आए हैं। रोज चले जाते फिर के, रोज आते हैं, रोज टिकट भी नहीं मिलता है ना। हाँ नहीं, जरना से नहीं, फाइन मार के आए थे। हाँ, रिजर्वेशन में घुस के फाइन लगा के। क्या नाम है आपका? चंदन कुमार। अच्छा तो नहीं करता है, आत्मा नहीं करता है जाने के लिए। यदि हम लोग का काम यहाँ पर मिल जाए, यहाँ फैक्ट्री खुल जाए तो हम लोग का और अच्छा होगा, तो बाहर नहीं जा सकते हैं। वोट तो करते हैं ना? हाँ, वोट तो किए हैं। क्या सोच के वोट करते हैं? वोट तो यह सोच के किए हैं कि मतलब कि सरकार हम लोग का देख रेख करेंगे, सरकार हम लोग का देख रेख करेंगे कि मतलब कि यहाँ फैक्ट्री खुल जाता तो यहीं हम लोग काम करते। बाहर जाने का क्या हमारे लोग का ज़रूरत था, लेकिन मजबूरन है जो जा रहे हैं। हालात बिहार की 20 साल में नहीं बदली, अब क्या उम्मीद है कि बदलेगा? अभी तो उम्मीद नहीं लग रहा है कि बदलाएगा। क्यों? इसलिए कि जैसे सब दिन से मतलब हम लोग बाहर खट रहे, वैसा ही फिर जा रहे हैं खटने के लिए। क्या करेंगे हम लोग? कोई भी नेता बनने से पहले देखे अभी कितना घोषणा किया है। पूरे भारत का नेता बिहार में उतरा हुआ था। अब इलेक्शन खत्म हुआ ना, अब देखिए कै वो नेता आता है, जाइएगा विधायक के बाद तो कहेगा चिन्हवे नहीं करते हैं। वोट लेने के लिए दूरा पर प्रणाम करने आता है, बउआ है, बेटा है, बाबू है, चचा है, इस तरह का बात होता है। सरकार तो बन गई ना एनडीए की, भाजपा की सरकार बन गई। नीतीश बाबू की वो पूंजीपति की सरकार है। नीतीश बाबू का कुछ चलेगा? मोदी जी का चलेगा। नीतीश जी का कुछ न चलने वाला है। मोदी जी जो चाहेंगे सो ही होगा। वो पूंजीपति का सरकार है, मजदूर के लिए नहीं है वो सब। आप बताइए। 100 बिहार में अपना कितना सीट है? 100 सीट है ना, कितना 100 सीट में 243 सीट, 95 सीट आता है बीजेपी के, 5 सीट आरजेडी के। कौन सीट आता है? ये सब चोरी करता है। हाँ, बीजेपी एकदम सबके बिहार के आदमी के बुर्बक बना रहा है। बोल रहा है 2 लाख दे, इतना पैसा दे रहा है, 10 रुपया भरता है, उसमें बोलता है से 2 लाख रुपया दूंगा जनता के ये करने वो करने के लिए। 10,000 दिया, अब बोलते 1,90,000 देंगे। बोला उसमें भी बिजनेस वाला के देंगे। थोड़ी भाषा हुआ बिजनेस वाला के देगा, इसका कौन भाषा है? ट्रेनों का क्या हाल है? मजदूर अब बाहर जा रहे हैं। मजदूर तो बाहर जा रहे हैं, लेकिन लटक लटक के जा रहे हैं। यही है कि लटक लटक के मजदूरी करने के लिए बाहर जा रहे हैं लोग। हम लोग देखते हैं तो हम लोग ऑटो चालक हैं, देखते हो तो माया आता है कि कितना मजबूरी में लोग मजदूरी करने जाते हैं इतना दूर दूर, और लटक लटक के जा रहे हैं। सोचिए, और सरकार उस पर ध्यान नहीं दे रही है। सरकार उसको ध्यान नहीं दे रहा। फिर पता चलेगा बम्बे में बाला साहेब ठाकरे फिर वहाँ से लाठी चार्ज करेगा, बिगला देगा बिहार। फिर यहाँ आएगा, नीतीश सरकार को पैर पकड़ेगा, तो यो नहीं सुनता है। नीतीश सरकार सुनने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी सरकार बनने जा रहा है उन्हीं का। अब इस पर हम लोग कुछ कह भी नहीं सकते हैं जी। बिहारी बाहर जाते हैं तो उन लोगों को दुख भी होता है, मतलब झेलना से फिर मार कर खेदाएगा, सबको बिलगाएगा। हाँ, तो दूसरा का देश में जाता है, अपना देश में कुछ नहीं हो रहा है उन्नति। व्यवस्था यहाँ होनी चाहिए।